तो जी गाइस, मैं हूँ वलीद, माया का मंगेतर। माया के साथ मेरी मंगनी हुई है, अनकरीब हमारी शादी होने वाली है, ठीक है ना। मैं गाड़ी पे जा रहा था। अब मैं क्या देखता हूँ कि सड़क पे ना माया खड़ी हुई है, माया के पास एक बैग है। माया का जो प्रॉपर एक गेटअप नज़र आ रहा था ना मुझे, वो एक यूनिवर्सिटी जाने वाला गेटअप था, ठीक है ना। अब मैं माया को देखता हूँ, मतलब कि मैं देख के हैरान भी होता हूँ कि ये रोड पर क्यों खड़ी है। मतलब कि यूनिवर्सिटी जाए अपने फादर के साथ, ये यूनिवर्सिटी इजीली जा सकती है, लेकिन ये रोड पर खड़ी हुई है, ठीक है ना। अब मैं मतलब कि मेरी गाड़ी जैसे ही मतलब कि मैं दूर से देख रहा हूँ, माया खड़ी है, मेरी गाड़ी जा रही है, ठीक है ना। अब जैसे ही मेरी गाड़ी उसके पास आई ना, वो मुझे ऐसे इशारा कर दिया है, मतलब कि ना ऐसे मुझे इशारा कर दिया। मैं हो रहे हैरान, मतलब कि मैं तो उसके लिए, अब जो मेरी गाड़ी के शीशे ना वो ब्लैक है, अंदर जो बंदा बैठा हुआ है उसे तो पता चल रहा है कि बाहर कौन है, लेकिन बाहर जो है वो उसे पता नहीं चल रहा कि अंदर गाड़ी में कौन बैठा हुआ है। जाहिर सी बात है, शीशे ब्लैक है, ठीक है ना। अब मैं हैरान भी हो गया, वो मुझे इशारा कर दिया ऐसे ना, मतलब कि अब मैंने गाड़ी रोकी उसके पास जाके ना। अब वो मेरे पास आई, मेरे पास आके मुझे कहती है कि मैनू लिफ्ट दे। अब जब उसने मुझे ऐसा कहा कि मैनू लिफ्ट दे, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि मतलब कि ये बड़ा शरीफी खानदान था जहाँ पे हमने रिश्ता किया है, बड़ा सुलझा हुआ खानदान। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया, उसने मुझे देखा, वलीद तुम। मैंने कहा माया ये क्या हरकत है, मतलब कि ये मैं तुम्हारे लिए अननोन पर्सन था, ये तो मैं निकल आया, चलो वलीद मैं, लेकिन अब तुमने जिसे इशारा किया गाड़ी वाले को, अब तुम तो नहीं जानती कि ये कौन है। अब तुमने ऐसे अननोन बंदे को ऐसे इशारा किया, अब ये तो मैं निकल आया हूँ, तुमने तो ऐसे इशारा कर दिया। मैंने तो समझा था कि तुम बहुत ही अच्छी शरीफ खानदान की लड़की हो, तुम बहुत सुलझी हुई हो, तुम ऐसी फजूल ये क्या हरकत है। मतलब कि मैं तरह तरह के मेरे जहन पे क्वेश्चन आए, मैंने उससे पूछा माया ये तुमने हरकत क्या की है। वैसे मेरे जहन में तरह तरह के क्वेश्चन आ रहे, बातें आ रहे, मैं की जा रहा हूँ। वो एक दफ़ा तो सुनती गई, एक दफ़ा अगर जब वो भी मतलब कि अक गई, यही कह सकता हूँ मैं, फिर कहती मुझे वलीद, ऊंची आवाज में उसने मुझे वलीद कहा, मुझे खामोश करवा दिया। मुझे कहती मेरी बात गौर से सुनो, बोली जा रहे मेरी बात भी सुनो, मेरी बात एक कान खोल के मेरी बात गौर से सुन लो। जितने भी गाड़ी वाले लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं, मतलब जितने भी लड़के हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं, वो सारे मेरे बॉयफ्रेंड हैं। अब जब उसने मुझे ऐसा कहा ना कि मतलब कि गाड़ी वाले जितने भी लड़के हैं वो सारे मेरे बॉयफ्रेंड हैं, मुझे इस बात में गुस्सा आ गया। सारी सी बात है, मैं उसका मंगेतर हूँ, वो मेरे सामने इस तरह की बातें कर रही है, मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने अपना जो गुस्से का इजहार था मैंने किया उससे। आगे से मुझे कहती कि वलीद मेरी बात सुनो, तुम अभी मेरे जो मंगेतर हो, अभी मतलब कि हमारा निकाह नहीं हुआ, मियाँ बीवी नहीं हो, मेरे नज़दीक जो एक रिश्ता है वो मियाँ बीवी का है। मंगेतर का रिश्ता मेरे नज़दीक कोई रिश्ता नहीं है। जाहिर सी बात है, तुम मेरे लिए वैसे लड़के हो जैसे दूसरे लड़के हैं। बात तो सही है। अब अब जब हमारा निकाह होगा, तब जब हम मियाँ बीवी का एक रिश्ता होगा, वो मेरे नज़र में रिश्ता है। सिर्फ ये मंगेतर वाला क्या रिश्ता होता है, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। अब वो माया मेरे से ना इस तरह की कहने लग पड़ी कि मेरे नज़दीक मियाँ बीवी का रिश्ता एक्सेप्ट है, मंगेतर वाला मैं समझती नहीं कुछ। जब हमारा निकाह होगा तब देखा जाएगा, अभी तो मेरे लिए वैसे लड़के हो जैसे दूसरे लड़के हैं मेरे लिए, ठीक है ना। अब मैं मतलब उसकी बात सुन रहा, मैं चल ये भी इसकी बात ठीक है। अब मुझे जो गाड़ी वाली बात थी ना, मतलब कि मुझे इतना अंदाज़ा हो रहा था कि ये लड़की, मतलब कि हम जो सोच के जिस घर में रिश्ता कर रहे थे कि ये बड़ा ही शरीफ खानदान, सुलझा हुआ खानदान, लेकिन ये जो हरकत कर रही है, पैसे के पीछे भाग रही है। मतलब कि ये इसकी तरबियत में डाला गया इस चीज़ का कि जो भी पैसे वाला होगा उसके पीछे तुमने अट्रैक्ट होना है। जो भी पैसा ही मैटर करता है, मतलब इंसानियत ना, उसकी सिंसेरिटी, उसका मुखलिसपन कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ पैसा मैटर करता है। अब मुझे तरह तरह के ये क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं मतलब कि उससे पूछ रहा हूँ कि माया मेरी बात सुनो, तुम्हारे नज़दीक पैसे सब कुछ है। तुम सपोज करो कि अगर मेरे पास पैसा ना होता, अगर मेरे पास ये गाड़ी ना होती, तब भी तुम मेरे साथ ये रिश्ता करती। अब मैंने इतना माया से पूछा ही है कि अगर मेरे पास पैसा ना होता तब भी तुम मेरे साथ रिश्ता करती। अब माया आगे से मुझे कहती है कौन वलीद। मुझे अब बिल्कुल बखूबी आइडिया होगा कि ये किस टाइप की लड़की है। ये पैसे के पीछे भागने वाली लड़की है। इसका किसी का मुखलिसपन होना, किसी का इसको सिंसियरिटी अपनी दिखाना कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ पैसे के पीछे लड़की भागेगी, जो इसे पैसे वाले मिलेगा उसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया। अब मैं उससे मतलब कि पूछ रहा हूँ कि माया देखो, मैं प्यारा हूँ, खूबसूरत हूँ, ये तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता। मतलब कि तुम्हारे एक खूबसूरत लड़के के साथ एक दिल का अच्छा लड़का है, उससे तुम्हारा एक रिश्ता हुआ है, तुम इस चीज़ से खुश नहीं हो। आगे से मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि मैं प्यारा हूँ माया, तुम्हारे लिए फिर भी पैसे ही है, मतलब कि मेरा कोई मेरी वैल्यू नहीं। अब मैं ये क्वेश्चन मैं माया से कर रहा हूँ। माया आगे से मुझे कहती है कि वली देखो मेरी बात सुनो, तुमसे किसी ने कहा कि तुम प्यारे हो। अब मुझे कह रही है कि तुमसे किसी ने कहा कि तुम प्यारे हो। तुम्हारे अगर अब की बात करूं, अब माया मुझे कह रही है अगर मैं अब की बात करूं, तुम्हारे पास मेहरान गाड़ी है, अगर तुम्हारे पास लैंड क्रूजर होती तो तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई ना होता। अब मतलब कि ये देखो ना, मतलब कि पहले गाड़ी वाले लड़के मेरे बॉयफ्रेंड है, जितने भी सारे गाड़ी वाले, ये माया ने कहा, ठीक है, अपनी ज़ुबान से। अब कह रही है कि
बस तुमसे किसने कहा कि तुम प्यारे हो? अगर तुम्हारे पास अभी अभी की बात करूं, तुम्हारे पास मेहरान गाड़ी है, अगर लैंड क्रूजर होती तो तुम्हारी जैसा दुनिया में कोई ना होता। मतलब कि वो बढ़ रही है, लालची औरत, ठीक है, लालच नहीं खत्म होता कभी भी, ठीक है ना। अब मेरे जहन में है कि मैं ऐसे मजीद चेक करता हूँ, ठीक है ना। अब मैंने माया को कहा, माया मेरे पास लैंड क्रूजर भी है, वैसे जो रियल में है। मैंने उससे कहा माया मेरे पास लैंड क्रूजर भी है। अगर कहती मैं नहीं मानती। मैंने कहा क्या मतलब नहीं मानती है? अब कहती नहीं, कहाँ पे तुम्हारी लैंड क्रूजर? मैंने कहा वो घर में खड़ी है, मैं तो वैसे छोटे मोटे काम के लिए बाहर निकला हूँ, मैं इसलिए मैंने मेहरान गाड़ी पकड़ ली थी। अगर कहती अच्छा लैंड क्रूजर अगर तुम्हारे घर में खड़ी है तो मुझे दिखाओ, अपने घर में वीडियो कॉल करो, मुझे लैंड क्रूजर दिखाओ। अच्छा मैंने कहा ठीक है। अब मैं इसे चेक कर रहा हूँ मजीद, मतलब कि ये किस टाइप, ये कहाँ तक जाती है, ठीक है ना। अब मैंने घर कॉल की, मम्मा को कॉल की, मैंने वीडियो कॉल की, मम्मा ने वीडियो कॉल उठाई। मैंने कहा मम्मा जो बाहर गराज में लैंड क्रूजर खड़ी है उसके पास जरा कैमरा तो करना जाके। मम्मा जान बाहर गराज में आई, उस लैंड क्रूजर दिखाई। मैंने माया को दिखाया, माया ये देखो हमारे गराज में लैंड क्रूजर खड़ी है, हमारे पास लैंड क्रूजर है। कहती हाँ वाकई वली तुम्हारे पास लैंड क्रूजर है। मैंने कहा अच्छा, अब मतलब आगे उसने मुझे कहा था ना कि अगर तुम्हारे पास लैंड क्रूजर होती तो तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई ना होता। अब माया ने ये अल्फाज कहे थे मुझे। अब मैंने जब माया को लैंड क्रूजर दिखा दी, माया ने लैंड क्रूजर देख लिया, माया मुझे कहती है कि वली तुम्हारे पास लैंड क्रूजर है। वैसे ही आपस, अब माया मुझे कह रही है कि वैसे वली आपस की बात है कि मुझे लैम्बोर्गिनी वाले ज्यादा प्यारे लगते हैं। हाँ, अब मुझे इस चीज़ का बखूबी आइडिया हो गया कि ये वाकई माया जो है ये लालची औरत है, ये लालची औरत है। अब जैसे ही मेहरान गाड़ी से लैंड क्रूजर पे आई, लैंड क्रूजर भी मैंने कहा कि मेरे पास है, अब कहती मुझे लैम्बोर्गिनी वाले ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब मुझे इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये माया जो है ये लालची औरत है, इसकी जो हवस है, लालचपन है, ये पैसे वाली जो हवस है ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ये बढ़ती ही जाएगी। अब लैम्बोर्गिनी से भी आगे जाएगी, ये मतलब इसका एंड है ही नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसकी कोई बात नहीं सुनी। अब मैंने सुकून से गाड़ी स्टार्ट की, सलफ दी गाड़ी को। अब मैं जाने लगा, मुझे माया आगे से कहती है वलीद मुझे भी ले जाओ साथ में। अब माया मुझे रोक रही, मुझे जाने नहीं दे रही, मुझे कह रही कि वलीद मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दो, मुझे ले जाओ साथ में। अब मुझे इस चीज़ का बखूबी आइडिया हो गया था कि मतलब कि ये जो लालची औरत है पैसे के पीछे भागने वाली है, मैं ऐसे क्यों अपने साथ रखूँ अब, ठीक है ना। अब मतलब कि इस औरत का मेरे साथ मतलब कि मुझे जो सिंसेरिटी चाहिए, मुझे एक अच्छी लड़की, हमने जो सोच के स्टैंडर्ड लो है पैसे के हिसाब से देखा जाए, इनके पास पैसा नहीं है, थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड की है, लेकिन फिर भी हमने इस वजह से इनके साथ रिश्ता किया था कि ये एक बहुत ही सुलझा खानदान, एक अच्छा खानदान है। पैसा इनके लिए मैटर नहीं करता, मतलब कि ये इनके लिए इंसान मैटर करते हैं, दिल मैटर करता है, इंसान का मुखलिस होना इनके लिए मैटर करता है। हमने तो ये सोच के इनके साथ रिश्ता किया था, लेकिन ये आगे से तो पैसे के पुजारी निकले, पैसे के हफसरी निकले, ये पैसे की हवस इनके अंदर बढ़ी हुई है, ठीक है ना। अब मैंने गाड़ी सुकून से स्टार्ट की। अब मुझे ये रोक रही है कि वलीद मुझे भी साथ ले जाओ, मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देना। अब मैं माया को कह रहा हूँ कि उधर किसी रिक्शागिरी हाथ करते बह के दफा हो जा। अब मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैं वहाँ से चला गया। अब मैं वहाँ से जैसे ही निकला हूँ, मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने गाड़ी रोक ली, मतलब कि काफ़ी दूर, इतने दूर चला गया कि मुझे माया नज़र नहीं आ रही, मैं माया को नज़र नहीं आ रहा। इतनी दूर मैं चला गया, मैंने गाड़ी रोक ली वहाँ पे जाके। अब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कि ये माया है, अब ये कैसे जाएगी यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। अब मैं ये देखने के लिए, ये तजस्सुस मेरे अंदर पैदा हुआ कि माया अब यूनिवर्सिटी कैसे जाएगी, मैं ये देखने के लिए आगे जाके रुक गया, ठीक है ना। अब मैं देख रहा हूँ कि गुजरना तो माया ने इसी रास्ते से ही है ना। अब मैं थोड़ा सा आगे जाके गाड़ी रोकी मैंने। अब मैं देखने लग पड़ा कि माया कब आएगी। अब मैं देखता गया, काफ़ी टाइम गुजर गया, माया अभी तक नहीं आई, ठीक है ना। अब मैं वहीं पर खड़ा हूँ, मुझे यही था कि माया ने इसी रास्ते से गुजरना, इसी रास्ते से गुजर के माया के आगे यूनिवर्सिटी आती है। अब मेरे अंदर ये बात थी कि माया अब यूनिवर्सिटी कैसे जाएगी, ठीक है ना। अब मैं देख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि एक बुजुर्ग आदमी, काफ़ी बड़ी उम्र के आदमी, खोती रेडी, ठीक है, खोती रेडी पे बैठे हैं, खोती रेडी चला रहे हैं। अब मैं क्या देखता हूँ, माया पीछे रेडी पे चौंकड़ा मार के बैठी है और यूनिवर्सिटी जा रही है। अब मतलब कि माया खोती रेडी पे पीछे बैठी है, बाबा बुजुर्ग एक बड़ी उम्र का वो खोती रेडी चला रहा है और वो यूनिवर्सिटी जा रही है। अब मैं देखे, मुझे तो पहले हंसी आई। अब मैं उसके पास गया, मैंने वो उसे रोका, बुजुर्ग चला रहे थे। अब मैंने हाथ किया, वो बुजुर्ग ने रोक दी खोती रेडी जो चला रहे थे, ठीक है ना। अब मैं माया को कह रहा हूँ कि हाँ दस होन गड्डियां वाले सारे जिन्हें भी मुंडे सारे तेरे बॉयफ्रेंड किधर गए, कोई रिक्शा नहीं लब्भा तेनों, कोई गड्डी वाला नहीं लब्भा, कोई रिक्शा नहीं, मतलब कि कोई किराया भी तेरे को नहीं है, इन्ने पैसे नहीं है तू किराया दे के रिक्शे ते बह के तो यूनिवर्सिटी चली जाए ना। तेन गड्डी वाले ने किसी लिफ्ट दी होनी है। अब मेरे जहन में ये ख्याल आ रहे हैं, तेन किसी ने मुंह नहीं लाया, मतलब कि तेन बुजुर्ग लब्भे, बुजुर्ग ने तेन बेटी समझ के चल जो भी मेरी पोतियां नंगी है तो मैं इन्हू बहाल हाँ, तेन मैं छड़ दियाँ, ठीक है, तो बुजुर्ग को पकड़ा लिफ्ट ही मंगी होनी है, ठीक है ना। अब मैं मतलब कि ऐसे उससे बातें कर रहा हूँ, मतलब उसे ताने दे रहा हूँ कि तेन तेरी किसी ने भी नहीं सुनी, ए तेरी वैल्यू आ, तू अपने जो पैसे की हवस तेरे अंदर हैगी आ, तेनू अगले ने सही चंड माड़ी आ, जिन्होंने भी माड़ी आ, ठीक है ना। अब मैं ऐसी बातें माया को सुना रहा हूँ, माया आगे से चुप खामोश बैठी हुई है, कोई जवाब नहीं दे रही किसी भी बात का मुझे। अब बुजुर्ग आगे से मुझे कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो।
अब बुजुर्ग मुझसे पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो। मैंने कहा बुजुर्गो मैं इसका मंगेतर हूँ, हमारी अनकरीब शादी होने वाली है। मैंने बुजुर्ग को बताया कि ये मेरी मंगेतर है, हमारी अनकरीब शादी होने वाली है, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने बुजुर्ग को ये बात बताई, बुजुर्ग को फुल गुस्सा आ गया। जो बुजुर्ग आदमी खोती रेडी चला रहे हैं उसे उन्हें फुल गुस्सा आ गया। अब वो उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं कहा, माया को कहते हैं कि अब मतलब कि माया तो खामोश बैठी हुई है, माया मुझे कोई जवाब नहीं दे रही। अब बुजुर्ग को जैसे मैंने ये कहा कि ये मेरी मंगेतर है, हमारी अनकरीब शादी होने वाली है, उस बुजुर्ग ने मुझे कुछ नहीं कहा। माया को कहते हैं प्यार दे दावे मेरे नाल ते मंगने किसी और दे नाल।